नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। आज शुरुआत एक मज़ेदार खबर के साथ। खबर मज़ेदार इसलिए कि एनडीटीवी के नए मालिक और पुराने मालिक अहमदाबाद में एक अज्ञात लोकेशन पर मिले। पुराने मालिकों के साथ कुछ सीनियर पत्रकार भी थे और दोनों के बीच तय ये हुआ कि जो टीम है उसमें बहुत ज़्यादा अचानक बदलाव नहीं करना है। जो पुराने लोग हैं वो भी नए प्रबंधन के साथ विथ कॉर्डियल रिलेशंस काम करेंगे। कुछ चेहरे बदलेंगे। साफ साफ ये भी सख्त ताकीद कर दी गई कि जो ज़रूरत से ज़्यादा क्रांतिकारी हैं वो अपना रास्ता देख सकते हैं, लेकिन मालिक किसी को नहीं निकालेंगे। दूसरी बड़ी खबर यह है कि एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे झारखंड के भ्रष्टाचार का पी कनेक्शन है। प्रेम प्रकाश, पूजा सिंघल, पंकज मिश्रा। अब पी के बाद उसी वीडियो में मैंने कहा था कि कुछ ए का भी नाम आ रहा है। ए का जो नाम आ रहा है मैंने आपको बताया था उस वीडियो में कि एक सीनियर मंत्री हैं। कल झारखंड हाईकोर्ट ने उस सीनियर मंत्री के बारे में जो टिप्पणियां की, आपने बिल्कुल सही समझा, बड़हरवा टोल नाके से संबंधित। उसके बाद इस बात की आशंका है कि उस सीनियर तथा कथित पावरफुल मंत्री से भी पूछताछ हो सकती है, क्योंकि अगर उसी केस में एक अभियुक्त को जो कि धमकाने वाला है, अगर उससे पूछताछ हुई है तो जिसके फोन से और जिसके लिए धमकाया गया, अगर उससे पूछताछ भी न हो तो ये अन्याय हो जाएगा। अगर वो मंत्री की बात करें तो उनकी पार्टी में आज एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ। आज जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी या जो कि पदाधिकारियों की सूची निकाली गई, उसमें कांग्रेस के ही कुछ लोग कह रहे हैं कि शर्मा जी और पांडे जी की जोड़ी बहुत अच्छे से चल रही है। शर्मा जी को राज्य मंत्री का दर्जा मिल गया, खुश हैं। पांडे जी को जो चाहिए था वो मिल गया, खुश हैं। 4 मंत्री भी खुश हैं, लेकिन इनके अलावा खुश और कौन है कांग्रेस में? क्या महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिला? आप लिस्ट देख लीजिए। एक जमुआ से शायद डॉक्टर मंजू कुमारी है और 1-2 और होंगे, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत कम। जिस पार्टी में 16 में से 5 विधायक महिलाएं हों, जिस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, मैंने आला कमान की बात कर रहा हूं, वहां 2 महिलाएं हों, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी। अगर उस पार्टी में झारखंड में महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा तो ये विचार करने योग्य है। कांग्रेस के ही एक और नेता से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि जो स्थिति चल रही है उसके बाद तो कोयलांचल में साफ, संथाल में हाफ वाली स्थिति आ गई है। एक और खबर कांग्रेस के अंदर से ही है। कांग्रेस के अंदरूनी हलकों में ये चर्चा चल रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग से चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहा है, और वो चाहे मुख्यमंत्री की यात्राएं हों, संगठन में लोगों को शामिल कराना हो, मुद्दे हों। झारखंड मुक्ति मोर्चा ऐसे मुद्दों की तलाश कर रहा है कि जिससे कि सहयोगी दलों की जरूरत न पड़े। और वो मैं बिल्कुल दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं कि आज ही आरजेडी के वरिष्ठ नेता संजय यादव का बॉडीगार्ड वापस ले लिया गया, लेकिन आरजेडी के किसी नेता में, झारखंड के किसी नेता में इतनी हिम्मत तक नहीं कि आवाज उठा सके या तेजस्वी यादव से कंप्लेन कर सके। वैसे भी लोग या महागठबंधन के कुछ बड़े नेता मानते हैं कि आरजेडी की झारखंड में कोई खास हैसियत नहीं है, और अभी जो परिस्थितियां चल रही है उसके बाद तो वो कुछ कहने की स्थिति में भी नहीं। यही हाल झारखंड कांग्रेस के बारे में कुछ नेता कांग्रेस के ही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो एज ए पार्टी नहीं लड़ते, एज ए इंडिविजुअल लड़ते हैं। बंधु तिर्की मांडर से जीत गए, वो कांग्रेस के दम पर जीते या अपनी बदौलत, फैसला जनता करे। प्रदीप यादव अगर कोई सीट निकालते हैं, या फिर जो कोई कुछ ऐसे नेता हैं जिनकी वंशावली बिल्कुल कांग्रेस से जुड़ी होती है, अगर वो कोई सीट निकालते हैं तो वो पार्टी की बदौलत निकालते हैं या फिर खुद अपने व्यक्तित्व की बदौलत। और ऐसी कितनी सीटें हैं जो कांग्रेस के विधायक पार्टी के नाम पे जीतते हैं, और जो सीटें पार्टी के नाम पर जीतते हैं, अभी जो मौजूदा स्थिति है क्या उसमें जीत सकेंगे? ये मंथन का दौर जारी है और इसकी सुगबुगाहट बहुत जल्द आपको सुनाई देगी, क्योंकि कांग्रेस के ही राष्ट्रीय प्रवक्ता मयूर शेखर झा ने जो ट्वीट किए हैं और कहा है कि इन सारे मुद्दों को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी से मैं मुलाकात करूंगा, वो मुद्दे बेहद गौर करने लायक हैं।
आप लोग उनके ट्वीट को जरूर देखें कि उन्होंने क्या कहा। ये आरजेडी और कांग्रेस की बात हो गई। अब आते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात। झारखंड मुक्ति मोर्चा बिल्कुल चुनावी मोड में आ चुका है। मुद्दे डिसाइडेड हैं, किसके वोट बैंक को अपनी ओर मिलाना है डिसाइडेड है। आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अब गो तस्करी की जांच पुलिस नहीं करेगी, वो अनायास है? क्या आपको लगता है कि रांची में जो दंगे हुए और उसके बाद जो जांच अचानक बंद कर दी गई वो अनायास है? सब कुछ सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। न मुख्यमंत्री की यात्राएं अचानक है, न मुख्यमंत्री के मुद्दे अचानक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में मजबूत हो रही है और अगर यही तस्वीर बनी रही तो अगला चुनाव झामुमो बनाम भाजपा होगा। बाकी जो दोनों दल हैं वो देख लें कि उन्हें क्या करना है। अब आते हैं एनडीए की ओर। एनडीए की शुरुआत मैं छोटी पार्टी से करूंगा, आजसू। आजसू के खेमे में एक चर्चा ये है कि पार्टी डिमांड तो रखेगी 12 सीटों के आसपास की, लेकिन 6 सीटें उसने मार्क की है कि जहां वो जीत सकती है। और आजसू की रणनीति यह है कि अगर हम 6 विधानसभा सीटें जीत सकें एनडीए के साथ रहते हुए, तब हम उस पोजीशन में आ जाएंगे कि हम खेला कर सकते हैं। जहां तक लोकसभा के सीट की बात है तो पिछली बार आजसू एक सीट पर लड़ी थी, गिरिडीह सीट पर। वहां चंद्रप्रकाश चौधरी सांसद हैं, लेकिन इस बार चंद्रप्रकाश चौधरी गिरिडीह से नहीं लड़ना चाहते हैं। शायद वो सांसद का चुनाव भी नहीं लड़ना चाहते। एक और चर्चा है कि शायद हजारीबाग की सीट, गिरिडीह को छोड़कर अगर गिरिडीह से कोई नहीं लड़ने के लिए तैयार हुआ तो हजारीबाग की सीट आजसू को ऑफर की जा सकती है। लेकिन आजसू के रणनीतिकार ये कहते हैं कि हम हजारीबाग के नाम पर बार्गेन तो करेंगे, लेकिन उसी बहाने कुछ विधानसभा की सीटें मांगेंगे, क्योंकि सांसद से हमारा वो मकसद सॉल्व नहीं होता जो हमें चाहिए। अब अंत में एनडीए की बड़ी पार्टी बीजेपी। बीजेपी में 3 तरह की चर्चाएं हैं। पहली चर्चा यह है कि पार्टी संगठन में जो कुछ भी फेरबदल हो या जैसे वो चल रहे हैं वैसे चलें, इसका फैसला कब होगा? तो इसका फैसला मोदी मंत्रिमंडल में जो भी फेरबदल होंगे उसके बाद होगा, क्योंकि जो राष्ट्रीय स्तर पर जो चर्चाएं हैं, न सिर्फ झारखंड बल्कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, इन चारों राज्यों में संगठन में बदलाव होने हैं। अगर होंगे तो, और नहीं तो अगर कंटिन्यू रखना है तो वो भी होगा, लेकिन मोदी मंत्रिमंडल में पहले विस्तार होगा और उसी के अकॉर्डिंग संगठन में बदलाव होगा। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी किसी चेहरे के साथ आगे बढ़ेगी या चुनाव के बाद चेहरा घोषित करेगी? अभी इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन जो बात की चर्चा सबसे ज्यादा है वो ये है कि बीजेपी के कम से कम 6 से 7 सांसदों के टिकट इस बार बदले जाएंगे। ये कंफर्म है। कुछ सीटों के नाम मैंने आपको बताया था, कैसे चाईबासा में चूंकि लक्ष्मण गिलुआ अब रहे नहीं तो वहां पे नया चेहरा होगा ही बाय डिफॉल्ट। चतरा बदलने की चर्चा है, चूंकि धनबाद में पीएनसी की उम्र हो गई है वो बदलने की चर्चा है। 6 सीटें या 6 से 7 सीटें बीजेपी ने ऐसी मार्क की है लोकसभा चुनाव के लिए जहां अगर वर्तमान चेहरे को दिया गया तो शायद पार्टी वहां से चुनाव हार जाएगी, इसलिए नए चेहरे की तलाश जारी है। दूसरी बड़ी बात, साथ ही साथ भाजपा में विधानसभा चुनाव को लेकर भी एक समानांतर सर्वे चल रहा है और वो सर्वे पंचायतों में चल रहा है। पंचायतों में यह सवाल पूछा जा रहा है कि आपकी नजर में पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन? पार्टी का नाम नहीं लिया जा रहा। जो लोग हेमंत सोरेन कहते हैं वो हैं, लेकिन उसके अलावा कौन? अगर बीजेपी के किसी चेहरे का नाम आता है तो सबसे ज्यादा किसका नाम आता है, इस बात पर ही पार्टी ये डिसाइड करे कि उसे चेहरे के साथ उतरना है या चुनाव के बाद चेहरे पर फैसला हो। तीसरी बड़ी डेवलपमेंट जो बीजेपी के अंदर ही है वो ये कि इस बार जो झारखंड बीजेपी का जो कार्य समिति है, जो संगठन है, वो रांची सेंट्रिक हो गया है। मैं अक्सर मुख्यालयवाद की चर्चा करता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो रांची के होंगे, राज्यसभा सांसद रांची के होंगे, महामंत्री रांची के होंगे। मतलब रांची ऐसा लगता है कि रांची के लोग ही बीजेपी को चला रहे हैं। इस बात की चर्चा केंद्रीय स्तर पर भी है और जो भी बदलाव होंगे उसमें यह तय किया जाएगा कि सभी जिलों की उचित भागीदारी सुनिश्चित हो और वैसे नेताओं की जो सफ़ेद शर्ट पैंट और गले में सोने का चेन लटका कर न घूमे, बल्कि वैसे कार्यकर्ताओं को जगह मिले जिनके बदन पे धूल, जो गांव की मेड़ पर कार्यकर्ताओं के साथ, जनता के साथ संवाद कर सके और जिनके अपने अपने इलाके में सचमुच कुछ होल्ड हो।
ये सारी बातें होंगी, ज़्यादा वक्त नहीं है। देखिए जनवरी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिसंबर के आखिरी या जनवरी के पहले हफ्ते में ये सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी। नमस्कार।